नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग आहूजा का 250 वाट का एक मशीन रिपेयर करेंगे। आप लोग देख सकते हैं SS से 250 वाट का है। इसमें फॉल्ट किस प्रकार का है उसको आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इसको बताऊँगा कि ऐसा फॉल्ट आप लोगों के पास भी आ सकता है, तो उसको कैसे निकालेंगे आसान तरीके से, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग हो जाए उस हिसाब से पकड़ के चलेंगे तो फॉल्ट जल्दी मिल जाएगा। पहले इस मशीन को मैं चालू करता हूँ। कि जो इधर ट्रांजिस्टर लगा रहता है इसके बेस का वोल्टेज कम हो जाता है तो इस तरह का आवाज़ आएगा। तो पहले वो चेक कर लेना है। वो चेक करने के लिए आपको मशीन बंद कर दीजिए और इसको ऑडियो बोर्ड को खोल लीजिए। पहले देखिए इसमें एक वायर लगा रहता है, यहाँ इसको पहले हटा लेना है ताकि खोलने में आसानी हो जाएगा। इसको मैं हटाया, ये वायर हमने और ये प्लेट को थोड़ा आगे ले लेना है। इसमें 4 स्क्रू रहता है, इसको धीरे धीरे खोल लेना है। पहले देखिए इस स्क्रू को खोल देना है, खोलकर बाहर कर देना है पहले बोर्ड को कि सामने दिखे। अब इस परिस्थिति में अब फिर क्या करना है, इस वायर को आप जोड़ दीजिए। हमने तो वायर निकाला इसलिए कि बोर्ड खोलने में आराम हो जाए। किसी में बड़ा वायर रहता है तो ये छुड़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ऐसे फिर जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अब इसको पलटी मार लीजिए। इसमें देख लीजिए इसका बेस पे जो वोल्टेज जाता है तो इस ट्रांजिस्टर के इमीटर से जो निकलता है वही इसके बेस पे जाता है। ये ट्रांजिस्टर क्या है, 4007 लगता है, 3055 लगता है, 292 लगता है, यानी NPN ट्रांजिस्टर कोई भी रहता है। इसके कलेक्टर पर सीधे जो यहाँ वोल्टेज बनता है, इस एम्पलीफायर का जितना भी वोल्टेज रहता है 30 वोल्ट, 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, वो सीधे यहाँ आता है। किधर से, तो ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पकड़ करके इधर से ले आकर के इसके बीच वाले पिन पर देते हैं, यानी कलेक्टर पर वो वोल्टेज दे देते हैं। वो वोल्टेज आपको चेक कर लेना है। इस परिस्थिति का में आवाज़ आए तो देखिए ये मेरा मीटर है, हमने ये 200 की रेंज में रखा हूँ, आप देख सकते हैं। देखिए अभी मशीन को आवाज़ के चालू किया। अब पहले मैं देखिए एक वायर मैं बॉडी से ग्राउंड कर दिया हूँ, दूसरा इसके कलेक्टर का वोल्टेज देख रहा हूँ। ये कुछ मीटर में फॉल्ट हो गया है। अब देखिए 42 वोल्ट आ रहा है, 42 वोल्ट। अब इसके बेस पे जो वोल्टेज आता है इधर से आता है, ये फ्री सेट से होके ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर मतलब DT से हो करके यहाँ आता है। यहाँ 1 वोल्ट बनना चाहिए। अब इस रेंज में मैं करता हूँ, देखिए 1 वोल्ट बन रहा है, इधर भी 1 वोल्ट बन रहा है, यहाँ आधा वोल्ट बनना चाहिए। देखिए ठीक है, 0.49 यानी आधा वोल्ट हो गया। ये वोल्टेज सही है। कभी कभी ऐसा जब आवाज़ आता है तो यहाँ से भी फॉल्ट रहता है तो ऐसा आवाज़ आएगा, लेकिन यहाँ जब वोल्टेज क्लियर नहीं रहेगा, जैसे यहाँ आधा वोल्ट बन रहा है, यहाँ 0.25 बनेगा, 0.20 बनेगा, 0.10 बनेगा, तो समझिए इधर का फॉल्ट है। तो उस परिस्थिति में क्या करते हैं, यहाँ एक प्रीसेट लगा हुआ है, देख सकते हैं ये 100 ओम का प्रीसेट रहता है। देखिए 100 ओम का, ये भी ख़राब हो जाता है तो यहाँ का वोल्टेज ख़राब हो जाता है, तो ऐसा आवाज़ आता है। लेकिन इस मशीन में क्या हुआ है, देखिए यहाँ वोल्टेज एकदम बराबर आ रहा है, एकदम परफेक्ट वोल्टेज है, यानी आधा वोल्ट निकल रहा है। तो समझिए कि अब यहाँ से लेकर के ये ड्राइवर से लेकर के इधर का फॉल्ट नहीं है। अब ये फॉल्ट किधर चला गया है इसको ढूंढना है। अब देखिए इस मशीन को हमने थोड़ी देर के लिए बंद करता हूँ, इसमें कुछ फंसा है उसको निकाल देता हूँ। अब इस परिस्थिति में हमको क्या करना है, यहाँ 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। देखिए छोटा 18-15 करके है, NPN ट्रांजिस्टर है।
18-15 का बेस किनारे वाले पर रहता है, आप सभी को मालूम है। बीच वाला कलेक्टर रहता है और दूसरे साइड का इमीटर रहता है। इस ट्रांजिस्टर का दोनों का वोल्टेज चेक करना चाहिए, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर का वोल्टेज ख़राब हो जाएगा और ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा, तभी भी इस प्रकार का आवाज़ आएगा। आइए इसको चालू करते हैं और देखते हैं। अब देखिए, मैं ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर का वोल्टेज देख रहा हूँ, 9 वोल्ट के लमसम है, अच्छा है। इमीटर का भी ठीक है, बेस का भी वोल्टेज 1.5 वोल्ट के लमसम आ रहा है, ये भी सही है। अब इधर का सप्लाई देख लेना इस ट्रांजिस्टर का, क्योंकि जिस प्रकार के ये आवाज़ आ रहा है तो या तो ये प्रीसेट संबंधी होकर के इस ट्रांजिस्टर संबंधी थर्मिस्टर संबंधी हो सकता है, नहीं तो इतने दूर में हो सकता है। इसमें कोई कंडेंसर भी ख़राब हो सकता है, कोई रजिस्टर ख़राब हो सकता है। तो जब हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमको परफेक्ट जजमेंट लग जाएगा कि है क्या। अब जैसे इसका हमने वोल्टेज चेक किया तो बराबर है। अब इसको मैं चेक कर रहा हूँ, देखिए यहाँ 12-13 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ एक रजिस्टर लगता है, करीबन वो रजिस्टर आता है 2.6 के का, यहाँ लगता है। यही कलेक्टर वोल्टेज आता है। देखिए यहाँ कलेक्टर का वोल्टेज कितना आ रहा है, 0.05, यानी वोल्टेज आ ही नहीं रहा है। देखिए इसके लिए इस तरह का आवाज़ आ रहा है, ये कलेक्टर का वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब यहाँ जो रजिस्टर लगा है उसको हमको निकाल के चेक करना पड़ेगा। चेक करते हैं पहले एक बार और आवाज़, ये देखिए कैसे आवाज़ फटाफटा सा आ रहा है। जरा प्ले कीजिए बाबू मोबाइल को, एक बार और आवाज़ सुन लीजिए, फिर इसके मेन फॉल्ट पर पहुंचते हैं, फिर उसको निकालेंगे। देखिए देखिए कैसा आवाज़ आ रहा है, आवाज़ सुनिए आप, ऐसा आवाज़ आ रहा है। चलिए अब मशीन को मैं बंद कर रहा हूँ। अब इसको देखता हूँ क्या लगा है यहाँ। इस वायर को फिर मैं निकाल देता हूँ ताकि हमको पलटी मारने में आसानी हो जाएगा, कि आप सभी को दिखेगा। जैसे ये हमने निकाल दिया, अब इस रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे। देखिए अभी निकाल रहे हैं। अभी इसको मैं निकाल रहा हूँ, ये निकल गया। सर नमस्कार। ठीक है, इसको हमने निकाल दिया। अभी इसको मैं देखता हूँ, इसको निकाल के इसका होल पहले साफ कर लेना है। अब देखिए ये रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है, तो 2K6 है। अब देखता हूँ हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा है, 2K6 है कि नहीं है। अब ढूंढ लेना है, 4K7 हो गया, 2K6 मेरे पास नहीं है, 2K2 है। देखिए इसको मैं लगाने जा रहा हूँ, ये 2K2 है, देख सकते हैं आप लोग। चलिए इसको डालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फॉल्ट क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो इस परिस्थिति में कभी कभी DT भी ख़राब रहता है तो ऐसा आवाज़ आने लगता है। पहले इसको लगा के हम देखते हैं। वोल्टेज जब चारों तरफ का क्लियर हो जाए फिर DT वगैरह बदली करेंगे। वोल्टेज जब तक सही नहीं हो रहा है तब तक इसको चलाते रहना है। आइए चलिए इसको सोल्डर मारते हैं, फिर आगे देखते हैं इसका प्रॉब्लम। इस तरह आप लोग चेक कर सकते हैं और रिपेयरिंग करने में आप लोगों को हेल्प मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को रिपेयर करना एकदम आसान हो जाए, इसलिए मैं ओपनली हर एक चीज़ बता रहा हूं। अब देखिए इसको मैं खोला था, इसको मैं जोड़ दे रहा हूं। अब इसको मैं जोड़ दिया यहाँ, आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए इसका वोल्टेज फिर चेक कराते हैं, इसका वोल्टेज चेक कराते हैं।
सही हुआ कि नहीं, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हमने मशीन को ऑन किया। अब यहाँ देख लेते हैं 11 वोल्ट। अब ये कलेक्टर का वोल्टेज देखिए 8.6 वोल्ट हो गया। अभी मीटर का भी वोल्टेज सही हो जाएगा। अब इसको बजाते हैं। हाँ ठीक है, ये भी वोल्टेज सही हो गया और ये भी सही हो गया। अब प्ले करते हैं फिर एक बार, देखते हैं कैसा आवाज़ आ रहा है। देखिए अभी देखिए आवाज़ एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। मैं सीरीज में लगाया हूँ, देख लीजिए। आवाज़ एकदम क्लियर हो गया। तो इस प्रकार आप लोग फॉल्ट निकाल सकते हैं, जो आसान तरीके से मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप से ढूंढते हुए जाना है। फॉल्ट कहीं भी रहेगा तो समझ में आ जाएगा और मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी और मशीन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।